में अब कानून व्यवस्था की जगह जूते चलेंगे? क्या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अब जनता को खुद ही सजा देनी होगी? क्या सत्ता पक्ष के नेता अब खुलेआम ऐसी बयानबाजी कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आज बिहार की राजनीति में फिर से हलचल मच गई। वजह बनी है बीजेपी विधायक राजेश कुमार का एक चौंकाने वाला बयान। उन्होंने कहा है कि अगर कोई घूस मांगे तो उसे जूते से पीट कर ठीक कर देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। विपक्षी पार्टियां इस बयान को लेकर सरकार पर हमलावर हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस तरह के बयान कानून व्यवस्था को कमजोर नहीं करते, या भ्रष्टाचार से निपटने का यह सही तरीका है, या फिर यह जनता की उस नाराजगी की झलक है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ फूटी पड़ी। बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर से बीजेपी विधायक राजेश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि गरीबी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जो भी घूस मांगे उसे जूते से पीट और उसकी जानकारी पुलिस को दे दे। यह पहली बार नहीं है जब किसी नेता ने इस तरह की बयानबाजी की है। इससे पहले भी बिहार में कई नेताओं ने इसी तरह के विवादित बयान दिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह के बयान बिहार की गिरती कानून व्यवस्था का उदाहरण नहीं है कि निष्क्रियता को दर्शाते हैं। राजेश कुमार के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोल दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि खुद सत्ता पक्ष के विधायक मान रहे हैं कि बिहार में घूसखोरी चरम पर है। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब विधायक ही भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जूते मारने की सलाह देंगे तो आम जनता सरकार और प्रशासन से क्या उम्मीद रखेगी। भाई वीरेंद्र ने आगे कहा कि यह बयान इस बात को साबित करता है कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं बची। सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह इस बयान पर संज्ञान ले और विधायक पर कार्रवाई करे। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में बिहार में सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता? आम जनता की माने तो यह समस्या पुरानी है। लोग कहते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें दलालों को पैसे देने पड़ते हैं। खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें आम है। हाल ही में एक रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई थी कि बिहार के कई जिलों में सरकारी कामों के लिए रिश्वतखोरी बढ़ रही। पुलिस विभाग, नगर निगम, राशन कार्ड दफ्तर, बिजली विभाग जैसे कई सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी की शिकायतें आम है। अब सवाल यह है कि विधायक राजेश कुमार का बयान कितना सही है? क्या सच में भ्रष्टाचार को खत्म करने का यह सही तरीका है, या फिर यह एक गैर जिम्मेदाराना बयान है जो कानून व्यवस्था को और कमजोर कर सकता है? कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी बेहद खतरनाक है। अगर लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगे तो इसकी अराजकता फैल सकती है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार को मजबूत कानून बनाना होगा और प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। वहीं समाजशास्त्रियों का मानना है कि यह बयान कहीं न कहीं जनता की उस नाराजगी को दर्शाता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पनप रही है। जब प्रशासन और सरकार नाकाम होती है तो जनता में आक्रोश बढ़ता है और इसी वजह से इस तरह की बयानबाजी सुर्खियों में आ जाती। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर सरकार क्या रुख अपनाती है। क्या बीजेपी विधायक के इस बयान पर कोई कार्रवाई होगी या फिर इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा? सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही। कई भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार इतनी सख्त है तो फिर विधायक को इस तरह की बयानबाजी करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिहार में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है और इसे रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। जनता को भी चाहिए कि वह किसी भी तरह की घूसखोरी की शिकायत सही मंच पर करे, ना कि कानून को अपने हाथ में ले। तो अब सवाल आपसे, क्या घूस मांगने वालों को जूते से पीटना सही तरीका है, या फिर सरकार को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और सख्त कानून बनाने चाहिए? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर